Hello everyone, welcome back to this GPAT 2023 क्वालिफाइंग सीरीज। और इस सीरीज के तहत हम मेनली बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग देयर प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज कि उन्होंने किस तरीके से अपनी तैयारी शुरू की थी। और आज हमारे साथ है अरिंदम। सो सबसे पहले अरिंदम के बारे में बताना चाहूंगा। ही सिक्योर्ड 322 रैंक इन जीपैट 2023 एंड अ बिग कांग्रेचुलेशन अरिंदम सरकार फॉर दिस रैंक। और मैं चाहूंगा थैंक अरिंदम, यू सर। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में बताएं। कहाँ से हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और के मेनली फादर क्या करते हैं, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। हाँ सर, एक्चुअली आई एम अरिंदम सरकार फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड currently I am studying from Sikkim Professional College of Pharmaceutical Science for B and I am currently B Farm fourth year student। एंड सर, घर की बात करें तो मेरे पापा और मम्मी दोनों ही प्रोफेशन से टीचर है, तो उसी का तो उनका उसी का गाइडेंस है उसी का अभी। परिणाम है ये। हाँ सर। सो अरिंदम, अरिंदम पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, कैसा लग रहा है, रिजल्ट आया है। मैंने एक पहले भी वीडियो आपका इंटरव्यू किया था बिफोर दैट। सो बिफोर जीपैट स्कोर कार्ड और आफ्टर जीपैट स्कोर कार्ड, हाउ इज द फीलिंग एक्चुअली। सर फर्क तो पड़ता ही है सर। जैसे कि एक नेशनल लेवल एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद तो मतलब खुशी तो है सर। उससे ज्यादा खुश है कि मम्मी पापा ज्यादा खुश है, इसी बात की खुशी है ज्यादा क्वालिफाई से भी। जब स्कोर कार्ड शेयर किया होगा पेरेंट्स के साथ तो कैसा लगा, तो कैसा लगा। सर, रिजल्ट तो रात को आया था, तो तभी तो मम्मी पापा लोग सो रहे थे और मैं मतलब घर से बहुत दूर रहता हूँ, तो उतनी रात को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, तो मैंने दीदी को कॉल किया 12:30 बजे। उसको डिस्टर्ब करके नींद से उठा के रिजल्ट बोला, तो दीदी तो बहुत खुश हो गई। तो उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह मम्मी को इन्फॉर्म किया, और मम्मी पापा दोनों ही खुश है बहुत, और घर पे भी सब खुश है अभी तो। कैसे तैयारी शुरू करी आपने, कैसे मतलब किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई, और कैसे पढ़ते थे, कैसे क्लास लेते थे, क्या स्ट्रेटेजी रही है आपकी। सर, मैंने तो पहले सेल्फ सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जैसे कि शायद मैंने सर सीवीएस सुब्रमण्यम जो बुक आता है उससे स्टार्ट किया था, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। उसके बाद मैं उसका जब ईच एंड एवरी चैप्टर पढ़ता था, उसके बाद लगता था कि मतलब इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आने वाला है। तो सर मैं यूट्यूब पे गया, और सर आपका मतलब सस्पेंस एनिमेशन का जो वीडियो था तब अब लाइव करते थे, तो उसमें आप एक टॉपिक था, मुझे आज भी याद है कि ऑसवर्ल्ड राइपनिंग आपने इतना इजी से समझाया था कि मतलब मोटिव बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगा था कि हम ऐसे क्यों नहीं पढ़ पाते, या कॉन्सेप्ट को ऐसे क्लैरिटी के साथ क्यों नहीं समझ पाते। तो उसके बाद सर मतलब मैं अर्जुना बैच में ज्वाइन हुआ दिसंबर का, जो मे भी सर आपका फर्स्ट बैच है फुल ईयर कोर्स का। तो यस यस उसके यस। बाद सर मतलब आपसे तो स्यूटिक्स पढ़ना ही था, और बाकी क्लासेस सर रेगुलरली टाइम टू टाइम अटेंड करता था। तो कैसा रहता था शेड्यूल, मतलब डेली कितने घंटे पढ़ते थे आप एग्जाम के लिए, और कैसे सेमेस्टर स्टडीज को कैसे लेकर चलते थे साथ में। सर मेरा तो ऐसा था कि कॉलेज होता था शाम दोपहर तक, उसके बाद आके मैं 1 से 1.5 घंटा सो जाता था। और उसके बाद सर शाम का मैंने पहले क्लास करता था, और क्लास करके खाना कंप्लीट करके मैं वो जो क्लास थे उसका ही मतलब एक बार सोचता था कि मतलब क्या क्या पढ़ा है आज मैंने। उसके बाद उस हिसाब से मैं पहले नोट्स प्रिपेयर करता था, और नेक्स्ट डे जब रिकॉर्डिंग आ जाता था तो मैं उससे फिर से एक बार 2x की स्पीड में देखता था, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो और रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। और मेन मेन जो पॉइंट्स है उसको मैं नोट कर लेता था, जो आप बोलते थे कि मेन मेन है। तो और ऐसे ही सर होता था पूरा। और हफ्ते में सर एक बार मैं रिवाइज करता था जो 6 दिन का पढ़ा हुआ था। तो कौन सा मेनली आप अर्जुना बैच से हैं, तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकलीबल फीचर कि आपको इस बैच का सबसे ज्यादा अच्छा क्या चीज लगा, या क्या चीज था कि आपको और मोटिवेशन मिला, किस तरीके से मतलब इस बैच से आपको हेल्प मिली। सर जैसे कि संडे को तो आप स्पेशल वो एमसीक्यू वाला सीरीज होता ही था आपका, 2-3 घंटे का पूरा रिवीजन होके। तो उसके बाद आपका सर मोटिवेशनल सेशन भी था, और हर क्लास में आप इतने एनर्जेटिकली पढ़ाते थे और बाकी टीचर्स भी इतने एनर्जेटिकली पढ़ाते थे, तो एक मतलब पॉजिटिविटी फील होता था कि डायरेक्शन सही है और गाइडेंस भी सही से मिल रहा है। और सर यही है जो थोड़ा मतलब बाकी से अलग लगता था।
डेली जैसे फुल ईयर आपने तैयारी की है, आपने बोला फुल ईयर प्रोग्राम में थे, अर्जुना में थे, तो हर दिन को आप कैसे लेकर चलते थे? एक बच्चे के अंदर ये रहता है कि अभी मैं 4 महीने बाद तैयारी करूंगा, तो अगर जो बच्चा जीपैट 2024 की तैयारी करना चाह रहा है या 25 की तैयारी करना चाह रहा है, तो वो कैसे शुरू करे और उसका माइंड स्ट्रेटेजी आखिरकार कैसा होना चाहिए? आपका एक साल पहले कैसा था? सर मेरे हिसाब से जो अभी स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, उसको जो सब्जेक्ट सबसे इजी लगता है तो उस सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करना चाहिए। और धीरे धीरे करके जो टफ सब्जेक्ट है उसको भी इंक्लूड करते रहना चाहिए। और जो स्टडी ड्यूरेशन है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं, हम 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाते। तो एक रेगुलरिटी के साथ 2-3 घंटे को हम 10-15 मिनट इंक्रीज करके जितना टाइम तक इंक्रीज कर सकते हैं, 6-7 घंटे तक, तो वो उस पर ध्यान देना चाहिए। वो भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने का, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके। यही सर मेरी स्ट्रेटेजी थी। सेमेस्टर को कैसे डील किया अरिंदम? अरिंदम, आपने मेनली सेमेस्टर को कैसे लेकर चले? क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सर सेमेस्टर के सेशनल देखे, इधर ये देखे वो देखे, और हमारी रैंक अफेक्ट हो जाएगी, तैयारी कैसे करें? तो आपने दोनों चीजों को कैसे लेकर चले? सर उस समय तो सर मेरे लिए जीपैट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जीपैट का स्कोर कार्ड ही था जो मुझे ज्यादा काम आने वाला है फ्यूचर में। तो सेमेस्टर को भी मैंने थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन थोड़ा कम एग्जाम से। जैसे कि पहले जीपैट एंड सेमेस्टर का सिलेबस सेम होता था, और अर्जुना में ऐसा होता था कि मतलब जो सेमेस्टर है उसी हिसाब से आप लोग उसी टॉपिक को पढ़ाते थे, जो जीपैट और सेमेस्टर में कॉमन सब्जेक्ट है। तो उसी हिसाब से सर सिलेबस साइमल्टेनियसली चलता रहता था, और सेम नोट से मैं एग्जाम लिखता था जो आप लोग प्रोवाइड करते थे। तो हाँ, मेनली डेली कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? में जी बैट के लिए एमसीक्यूज जो होते थे वो कैसे प्रैक्टिस करते थे? क्या स्ट्रेटेजी रहती थी क्वेश्चन सीरीज, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते थे? सर मेरा जो स्ट्रेटजी होता था, मतलब मैं दिन में जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था। और अगर मैं टेस्ट सीरीज भी देता था तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे गलत हो रहा है तो मुझे मतलब अगर फिर से सही हो, मतलब उसका सही आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ देखते थे, तो ऐसा पॉजिटिविटी फील होता था, मतलब ये गलत है लेकिन अगली बार ये गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मतलब मेरा रिवीजन से भी ज्यादा मैं एमसीक्यू पे ध्यान दिया कि जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यू सॉल्व करूँ। ड्यूरिंग दिस 1 ईयर फैमिली में कुछ फंक्शंस भी हुए होंगे, पार्टीज भी हुई होंगी, कॉलेज में भी हुए होंगे, और डिस्ट्रैक्शन भी बहुत हुआ होगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये ग्रुप्स, फ्रेंड्स, तो कैसे डील किया उसके साथ, या थोड़ा आइसोलेशन किया है, सारी चीजें साथ में लेकर चले? क्या क्या था स्ट्रेटेजी एज अ कॉलेज स्टूडेंट? सर अगर जीपैट में ऐसे रिजल्ट अच्छा करना है तो सर थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। मतलब एक साल नहीं अटेंड करने से अगर मेरा रैंक अच्छा आता है तो वो नहीं, मतलब थोड़ा सा आइसोलेट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ ही दे, बस पढ़ते ही रहे। तो उस हिसाब से सर मेरा जैसा स्ट्रेटेजी था, मैं ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने की कोशिश करता था। जो बहुत ज्यादा कंपलसरी था उसी फंक्शन पे मैं अटेंड करता था। वही है सर। और मैं घर से दूर रहता था तो वो बोल भी सकता था कि मैं आ नहीं पाता, घर पे इतना दूर है, इसीलिए। तो डेली किस तरीके से क्लासेस होती थी जो अर्जुना बैच में थी? तो उसको कैसे टैकल करते थे? नोट्स साथ में बनाते थे? कैसे बनाते थे क्लासेस के साथ में, कि क्या करते सर जैसे कि हमारा क्लास 6 बजे से शुरू होता था, लगभग 8 या 9 बजे, अगर यूट्यूब को छोड़ दे तो मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देता था कि जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट डे है, मैं जब भी प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होता था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं 2x स्पीड पे देख के उससे मैं नोट्स बनाता था। और साथ ही साथ मैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उसके रेफरेंस बुक को फॉलो करता था। और उससे ही मैंने नोट्स बनाया था, शॉर्ट नोट्स अपने, और जो कि मुझे जीपैट के रिवीजन के पहले बहुत काम आए। थे? 2x स्पीड कर देते थे तो टीचर जल्दी जल्दी पढ़ाने लगा तो 1 घंटे का 30 मिनट हो जाता था। हाँ जी सर, पहले तो एक बार क्लास अटेम्प्ट किया ही है तो समझा ही है मेन। तो अभी तो बस रिवीजन और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से ध्यान देना है, क्योंकि मतलब पूरा जो जितना पढ़ा है उतना तो कैप्चर करना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करना पड़ता था। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहा है कि मेनली जो तैयारी आपने की उसमें बेस्ट फेज कौन सा था? बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता था? और वर्स्ट, मतलब जो अच्छा नहीं लगता था, क्या सेलेक्टिविटी थी? कैसे पढ़ते थे? एक मेजर सब्जेक्ट की, एक माइनर, या सब साथ में लेकर चलते थे?
सर मेरा ऐसा था कि 2 घंटा दो मेजर सब्जेक्ट जैसे कि कोलॉजी और केमिस्ट्री हो गया, और 1 घंटा माइनर सब्जेक्ट मेरा स्ट्रेटेजी था। तो और मेन सब्जेक्ट की बात करूँ तो जैसे कि सर फार्मास्यूटिक्स तो मेरा फेवरेट ही था। और केमिस्ट्री मुझे उतना अच्छे से नहीं आता था पहले, बट आप मतलब आपसे भी बात किया तो इम्प्रूव करने का जो गाइडेंस मिला उसके बाद सर मतलब जीपैट में स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है। ऑर्गेनिक तो केमिस्ट्री में? एक मतलब यस सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे अराउंड 85 समथिंग मार्क्स मिले हैं। ग्रेट, मतलब जिस सब्जेक्ट से डर लगता था उसमें सबसे ज्यादा नंबर मिले। यस सर। तो इसकी जर्नी का क्या रोल रहा है, मतलब कैसे हुआ ये, मतलब कुछ काम किया इस पे, किस तरीके से इस पे? यस सर। सर जब जीपैट का डेट आ गया था, मैंने सर उसी दिन रात को आपसे बात किया कि मैं टेस्ट सीरीज पे दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आपने जैसे बोला था कि मतलब केपी सर के जितने भी वीडियोस है पूरा देख लेने के लिए। तो सर मैंने वीडियोस को पूरा देखा, फिर मतलब 2-3 बार करके देखा एक वीडियोस को कि ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब बाकी सब्जेक्ट को छोड़ के थोड़ा कम ध्यान दे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस ज्यादा किया, जो आपके टेस्ट सीरीज है उससे क्वेश्चन सॉल्व किया। और बेस्ट फीचर टेस्ट सीरीज का है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन रहता है, तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ कॉन्सेप्ट गलत कर रहे हैं, उसको हम समझ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। और ऐसे ही मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत सर इम्प्रूव हुआ मेरा। तो दैट इज द बेस्ट थिंग जो आपने बताया, जिस चीज में वीक थे, क्योंकि काफी बी फार्मा स्टूडेंट्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रहता है वीक रहता है। यस सर, मेरा भी था ऐसे ही सर। ओके। तो किस तरीके से अपने आप को देखते हैं अभी, मतलब फ्यूचर में क्या करने का प्लान है, अभी क्या एम है? सर फ्यूचर में तो सर मास्टर्स मुझे करना ही है, तो उस तो सब्जेक्ट मेरा स्यूटिक्स एज फेवरेट है, कोलॉजी भी मिलता है, तो सर कोई दिक्कत नहीं है सर, दोनों ही सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आता है। तो ओके। दोनों सब्जेक्ट। तो डेली कितनी क्लासेस होती थी अर्जुना बैच में आपकी, और कितना क्लासेस हुआ है, मैं जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली आपका। आप जैसे फुल ईयर प्रोग्राम में थे फार्मेसी इंडिया की, डेली कितनी क्लासेस होती थी और टोटल कितनी क्लासेस हुई इस बैच? सर अराउंड सर डेली तो सर 2 से 3 होती थी स्टार्टिंग में। और सर लास्ट में जब रिविजन टाइम था तब 3 से 4 और इंक्रीज हुआ सर। और हमें भी बोलना पड़ा सर क्लास कम कर दीजिए, इतना क्लास सर कैसे अटेम्प्ट करे। तो और अराउंड सर हमारे 600 तक क्लास हुआ। 150 क्लास आपका हुआ एक साल के अंदर विद रिवीजन? यस सर, आपका रिवी हाँ सर, विथ रिवीजन बैच है, क्योंकि आपने मतलब जितना भी नया कोर्स लॉन्च होता था मतलब रिवीजन के लिए सब सर आप कोर्स में इंक्लूड कर देते थे, तो हमें फर्दर परचेस करने की जरूरत नहीं होती थी। मतलब उसी कोर्स में सब तो पूरा इंक्लूड होता गया और रिवीजन भी होता गया एक अच्छी तरीके से। कॉलेज में आसपास क्या माहौल है जब आपका रिजल्ट आया, तो क्लासेस में टीचर्स में किस तरीके का मैसेज पहुंचा? टीचर्स ने विश किया, बेस्ट विशेस दी, क्या माहौल रहा आसपास का? अच्छा लगा, कैसा लग रहा है? सर कॉलेज ने बस अभी तो सर रिजल्ट नहीं बताया जाने वाले सर बोलने के लिए, तो पहले सर आंसर की जब पता चला था तो टीचर लोग तो थोड़ा खुश हुए थे, वही सर, और कुछ कि नहीं इससे ज्यादा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे और एकदम बात करके। एंड आई होप नाइपर में भी हमें एक अच्छी रैंक देखने को मिलेगी, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। फार्मेसी इंडिया आपके साथ हमेशा रहेगा। अब मैं कह सकता हूँ आपसे कि आप फार्मेसी इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जितना आपने मेहनत किया पूरे साल बहुत अच्छे से, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। पेरेंट्स को बेस्ट विशेस देना चाहूंगा, क्योंकि बिना पेरेंट्स की मोटिवेशन के यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। दिस इज नॉट द पॉसिबल जर्नी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच अरिंदम। अरिंदम, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ नाम में, आपने पहले भी करेक्ट किया। ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, और बेस्ट विशेस है नाइपर के लिए। नाइपर की रैंक अच्छी लानी है, हमें मेहनत करना है। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और एक लास्ट, बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे थोड़ा सा, जूनियर्स के लिए, कि किस तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चल सकते सर जो लोग अपनी अभी तैयारी कर रहे हैं उनको तो मैं ही बोलूंगा, मतलब कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन करते रहे। आप 4-6 घंटा के पढ़ने के बदले अगर आप 3 घंटा हर दिन पढ़ते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और एमसीक्यू सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करें कि आप कितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हैं पर डे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि कंसिस्टेंसी एंड एमसीक्यू एमसीक्यू सॉल्विंग एंड रिविजन इज द मेन की टू सक्सेस।
ओके, so that is the best thing आपने जो बताया. So I hope juniors will get some messages from this and इसी तरह से मेहनत करते रहिए. आगे भी अगर बच्चों का कोई डिमांड आया कि सर हमें बात करनी है, कैसे तैयारी करनी है, तो हम आगे फिर से जुड़ेंगे, लाइव सेशन में जुड़ेंगे बच्चों के लिए कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं. सो जुड़े रहिए और अच्छे से मेहनत करिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नाइपर, जो कि अब 10 दिन बाद एग्जाम होने वाला है. नाइपर में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा. मेहनत करते रहिए बेटा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.